हेलो एवरीवन, हिस्ट्री होस्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग था। इसकी समीक्षा कीजिए, इसके बारे में बताइए। तो गुप्त काल स्वर्ण युग। गुप्त काल में भारतीय समाज एवं संस्कृति की विशेष उन्नति हुई। भारतीयों ने इस काल में प्रत्येक क्षेत्र में चतुर्मुखी विकास किया, इसलिए यह काल भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से पुकारा जाता है। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहे जाने के निम्नलिखित कारण हैं। फर्स्ट है महान गुप्त साम्राज्य। गुप्त काल में अनेक वीर साहसी एवं युग सम्राट जैसे समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय एवं स्कंदगुप्त आदि के बाद एक आते चले गए। इनमें समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शंको को हराने के बाद स्वयं विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। सेकंड टॉपिक है राजनीतिक एकता एवं संगठन का युग। जिस समय गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई उस समय भारत की राजनीतिक दशा दुर्बल थी। संपूर्ण भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। गुप्त शासकों ने भारत के विभिन्न प्रदेशों को जीतकर संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांध दिया था। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी के शब्दों में कहा गया है, गुप्त साम्राज्य अत्यंत सुसंगठित राज्य था जिसे अपनी सार्वभौम में संप्रभुता की छाया में भारत के बहुत बड़े भाग पर राजनीतिक एकता स्थापित करने में सफलता प्राप्त हुई। थर्ड है आर्थिक समृद्धि का युग। इस युग में देश धन धान से परिपूर्ण था, प्रजा पूर्ण सुखी एवं समृद्ध थी। असंतोष का कहीं नामो निशान न था। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी भरपेट भोजन एवं तन ढकने को पर्याप्त वस्त्र और समुचित आवास उपलब्ध था। व्यापार में सोने की मुद्राएं द्वारा विनिमय होता था, जो गुप्त काल समाज की समृद्धि का परिचायक का। देश में कृषि की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, सुपारी, मसाले आदि अनेक चीजें उत्पन्न होती थी, लेकिन कपड़े का उद्योग प्रमुख था। गुप्त युग की इस आर्थिक समृद्धि के कारण ही भारत के को सोने की चिड़िया कहकर पुकारी जाती है। इसी कारण आर्थिक समृद्धि के ही कारण सोने की चिड़िया भारत को कहकर पुकारी जाती है। फोर्थ है धार्मिक असहिष्णुता का युग। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्मावलंबी थे, किंतु अन्य धर्मों के प्रति भी उनकी अत्यंत उदार नीति थी। उन्होंने जैन, बौद्ध, शैव एवं हिंदू देवी देवताओं के उपासक को अनेक धर्म पालन के लिए हर प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त कर रखी थी। वास्तव में गुप्त राज सच्चे अर्थों में धर्मनिरपेक्ष राज्य है। साहित्य एवं उन्नति का युग। सभी गुप्त सम्राट साहित्य एवं कला के प्रेमी थे। इस काल का महान कवि हरिश्चंद्र था, जिसने प्रयाग प्रशास्ति की रचना की थी। गुप्तकालीन कवि कालिदास की कुमार संभव, मेघदूतम, रघुवंशम, ऋतुसंहार तथा नाटक रचनायश, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमो श्रियम आदि विश्व की महान कृतियों के रूप में जानी जाती है। इस युग में भरवी, शूद्रक, सुबंधु भी प्रसिद्ध नाटककार थे। भरवी ने कीर्तार्जुनम, नियम, शूद्रक ने मच्छकटिक, सुबंधु ने वाशवदत्ता आदि नाटकों की रचना की। इसी काल से विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की कहानी लिखी। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश इसी काल का देन है। कामदन ने नीतिसार नामक ग्रंथ इसी काल में लिखा है। इसी काल में वत्सायन, वसुबंधु, बुद्ध घोष, सिद्धसेन, भद्रभादु आदि विद्वानों ने ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार गुप्त काल में साहित्य की गद्य, नाटक एवं काव्य के क्षेत्र में विशेष प्रयोग या प्रगति हुई। विज्ञान की उन्नति का युग, ये नेक्स्ट है टॉपिक। इस काल में गणित, ज्योतिष और आयुर्वेदिक विज्ञान की विशेष उन्नति हुई। इस काल को सुविख्यात गणितज्ञ आर्यभट्ट जिसने प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टी की रचना की। ज्योतिषाचार्य बारहमिहिर के पंचसिद्धिका, बृहद जातक, बृहद संहिता, लघु जातक ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है। आयुर्वेद विज्ञान के विद्वान धन्वंतरी और वाग्यभट्ट इसी काल की त्रिभूति हैं। इसके अलावा ललित वस्तुओं के चरमोत्कर्ष का युग। गुप्त काल में ललित वस्तुओं का विशेष रूप से विकास हुआ। इस युग में विभिन्न कलाओं की उन्नति का विवरण निम्नलिखित है। जैसे फर्स्ट है वास्तुकला या स्थापत्य कला, इसी काल में हुआ था। सेकंड है चित्रकला। फोर्थ और थर्ड है संगीत एवं नृत्य कला। और फिफ्थ है मूर्ति कला। फिफ्थ है मुद्रा निर्माण कला। और सिक्स है भारतीय संस्कृति के प्रसार का युग। इस प्रकार निष्कर्ष में हम आपको बता देते हैं, उपयुक्त कारणों के आधार पर इतिहास के विद्वानों ने गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से संबोधित किया है, क्योंकि इस काल में साहित्य, कला, विज्ञान की प्रगति, उन्नति पर्याप्त रूप से हुई है। बार्नेट के अनुसार गुप्त काल भारत के प्रतिष्ठित इतिहास में वही स्थान रखता है जो यूनान के इतिहास में पेरिक्लीज के युग को प्राप्त होती है। मोरलैंड और चटर्जी के अनुसार गुप्त काल कला तथा साहित्य में बड़ी क्रियाशीलता का युग था। उस काल में साम्राज्य समृद्ध तथा सुशासित थे। तो इस प्रकार ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।